Hello friends, how are you? I hope you are so good. And now today we discuss part number 13, case third. Here is case number is third. After selling m object, loss is equal to SP of n object, then loss percent equal to n into 100 upon m plus n. As I have discussed in this clue in previous video which discussed case number second, only difference is that in that case m minus n because there is a profit, and in this case loss is here, so m plus n only difference of sign is here. Only difference is sign, plus sign and minus sign. If profit then minus sign, and if loss then it is plus sign. That's why we have discussed in 3 cases in 3 different videos. Otherwise we can discuss all 3 cases in the same video, but there is confusion is create. So in हिंदी, यदि m ऑब्जेक्ट को बेचने पे n ऑब्जेक्ट के SP के बराबर लॉस हो रहा है, तब के केस में हमारा लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, n इंटू 100 अपॉन m प्लस n हो जाएगा. ठीक है, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बता चुका, सेकंड वीडियो आप देखेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप देखेंगे तो वहां का आपको समझ में आ जाएगा. इसका क्लू मैंने वहीं पे दे दिया था कि यदि लॉस होगा तो यहाँ पे m प्लस n लग जाएगा. वहां पे चूंकि प्रॉफिट का केस था केवल, वहां पे m माइनस n लग रहा था. चूंकि दोनों में उल्टा हो रहा है, क्योंकि अक्सर प्रॉफिट के लिए प्लस लेते हैं और लॉस के लिए माइनस लेते हैं, तो अक्सर उसकी आदत पड़ी रहती है, इसलिए हमने दोनों के एक साथ नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा था. ठीक है, इसलिए अलग अलग केसेस भी डिस्कस करना पड़ा. आइए एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे 65 पेनों को बेचने पर 13 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है. इस क्रय विक्रय में हानि परसेंट ज्ञात करनी है, यानी लॉस परसेंट आपको निकालना है. आइए लॉस परसेंट देख लेते हैं. यहाँ पे लॉस परसेंट इक्वल हो जाएगा एन की वैल्यू क्या है, जो बाद में आ रही है, कौन सी आ रही है, 13 आ रही है. ठीक है, 13 इंटू 100 हो गया, और यहाँ पे ये 65 प्लस 13. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए हम. 1300 हो गया यहाँ पे आपका 78, 1300 जा 6. टेबल बिल्कुल याद रखिएगा, ये नहीं कि हम बड़े हो गए तो टेबल की जरूरत नहीं है. जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेबल आपको लर्न रहेगा, आपका कैलकुलेशन उतनी ही स्पीड के साथ होगा और इतना ही एक्यूरेट होगा. ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा. इसलिए टेबल लर्न करने में कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं कि हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, हम टेबल को क्यों लर्न करें. हमको टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अक्सर क्या होता है, बच्चे भी कहते हैं कि सर मैं तो जोड़ के लिख ले रहा हूँ, मैं तो मल्टीप्लाई करके लिख ले रहा हूँ, तो मुझे लर्न करने की क्या ज़रूरत है. अरे बेटा, लर्न करने की ज़रूरत है. वहाँ पे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे आपका एक एक सेकेंड अमूल्य है, और उस सेकेंड में यदि आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितने सारे नंबर्स आप कई लोगों, लाखों लोगों के पीछे हो जाएंगे. इसलिए जितना शार्प माइंड रखेंगे तो टेबल की लर्निंग मस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेबल तक लर्न करें. ठीक है, आइए देखिए. यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे फिर 2 से आप कर दीजिए. यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 50 अपॉन 3%. चाहिए तो आप इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, अदरवाइज फ्रैक्शन में होगा वहाँ पे, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो 1648 होता है %. कितने का लॉस होगा. ठीक है, तो ये तीनों केस आपके डिस्कस हो चुके हैं. ठीक है, ये पार्ट नंबर 13 का केस नंबर 3 था. तीनों का अलग अलग वीडियो है. बाकी 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं. तीनों को एक साथ आप करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट टाइप के केस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा. तब तक गुड बाय एंड बाय बाय.